नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में है। राजस्थान में भी दिसंबर के पहले सप्ताह में एंट्री करने की कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में भी राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी। लेकिन इस यात्रा का विरोध और उस विरोध का विरोध कहानी आज की यही है कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं और कौन लोग उस विरोध का विरोध कर रहे हैं, यानी विरोध करने वालों का साथ नहीं दे रहे। दरअसल पूरा मसला जो जुड़ा है वो राजस्थान के गुर्जर समाज से जुड़ा है और कहा यह जा रहा है कि गुर्जर समाज की जो मांगे रही हैं पहले की, जिन पर सरकार ने समझौता भी कर लिया बताया, उन मांगों को पूरा नहीं किया गया और इसीलिए विजय बैंसला की ओर से उस भारत जोड़ो यात्रा जो राजस्थान में जब दाखिल होगी उसका विरोध करने का ऐलान किया जा चुका है। यह आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी उनके द्वारा भी कहा जा चुका है इस बात को। लेकिन अब दूसरी ओर इसी समाज की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये जो भी फैसला है ये विजय बैंसला का अपना निजी फैसला है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है और इसमें गुर्जर समाज उनके साथ नहीं है इस विरोध की प्रक्रिया में। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मांगे नहीं हैं? क्या विजय बैंसला जो मांग कर रहे हैं क्या वो गैरवाजिब है? कहानी क्या है? और इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र दवाई जी। आप पूर्व महामंत्री और प्रवक्ता हैं राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के। शैलेंद्र जी, कहानी क्या है ये थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या वाकई जो विजय बैंसला जो मांग कर रहे हैं क्या वो ठीक नहीं है, वाजिब नहीं है, या कोई समझौता नहीं हुआ और वो विरोध कर रहे हैं, आप उनके विरोध में साथ नहीं दे रहे हैं, वजह क्या है? प्रदीप जी, आपको ये बात समझनी होगी। निश्चित तौर पर कर्नल बैंसला साहब के नेतृत्व में गुर्जर समाज ने आरक्षण का आंदोलन किया 2019 और 2020। 2019 और 20 के जो समझौते गहलोत सरकार के साथ, उन समझौतों की कई बिंदुओं की पालना नहीं हो पाई है। जैसे हमने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सारे बिंदुओं को, जो 12 बिंदु हैं, उनको हमने बताया गया था कि ये बिंदु हैं जिनकी भी पालना नहीं हुई। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे, अभी 2 भाई हमारे रूप नारायण जी और जयराम जी, उनको भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है। रीट 2018 का जो समझौता सरकार ने किया था 372 पदों का, वो 1 साल से हमारे जो युवा साथी हैं वो सड़कों के दर दर ठोकरें खा रहे हैं, वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। आप देखिए, आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों का निस्तारण नहीं किया गया, बल्कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी वारंट और गिरफ्तार किए जाने तक की नौबत आ रही है हमारे समाज के लोगों को। और जो एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थी थे उनके नियमितीकरण की बात है। और जहां आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम बैकलॉग देंगे। तो आप देखिए, 2 साल हो गए और अब तक बैकलॉग के नियम गहलोत सरकार ने नहीं बनाए। इसी तरह से जो देवनारायण योजनाएं हैं उसमें जो अनियमितताएं चल रही हैं, घोर लापरवाहियां चल रही हैं, जो हमारे बच्चे जो उसमें पढ़ रहे हैं उनको पूरी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है और बहुत ज़्यादा उसमें योजनाओं में असुविधाएं हो रही हैं, उसके लिए भी हमने कहा था। और अभी एक नया बात ये भी निकली थी, जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में शिक्षा विभाग की तरफ से एक अधिनियम लाया गया था जिसमें उन्होंने 40% की अनिवार्यता लागू कर दी थी। उस अनिवार्यता के खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई कि भाई उसको हटाना चाहिए, ताकि जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी स्थान मिल सके। 40% हर कोई तो नहीं ला पाएगा, तो फिर उस आरक्षण का क्या महत्व रहा? आपने तो एक तरह से उनको रोकने का काम किया, तो वो भी एक हमारी मुख्य मांग है। और जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, जो हमारे आरक्षण समय समय पे हमारे कानून बने, आरक्षण कानून बने और उन आरक्षण कानून जो कोर्ट में भी अटके, उसके बाद जो उनके बीच के पीरियड रहे, उन दौरान जो भर्तियां निकली थी, जैसे 2013 की भर्ती हो, 15 की हो, 16 की हो, 18 की हो, वो भी पेंडिंग भर्तियां थी। उन पे भी हमारी सरकार से कई बार समझौते हुए हैं, उस पर भी अब तक अमल नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा कि अभी जिस हिसाब से हमने यहाँ तक भी मांग की है कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उससे भी हमने मांग की है कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2017 और संशोधित अधिनियम 2019 है उसको भारत के संविधान की नवी अनुसूची में जोड़ा जाए। जो तमाम मांगे थी उसको लेकर ही समाज
का विरोध है और समाज आ रहा है। अब जहां तक रही विजय बैंसला जी की बात, विजय बैंसला जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा का विरोध किया। एक तरफ विजय बैंसला जी का स्टेटमेंट में देख रहा था, अखबारों में भी आ रहा था, और जो उनकी फोटो छपी है धर्मेंद्र राठौड़ जी के साथ, उन्होंने कहा है कि मैं 10 बार सीएमओ में गया हूं, कुलदीप राका जी से मिला हूं, मैं आरती डोगरा जी से मिला हूं, मैं धर्मेंद्र राठौड़ से 10 बार मिल चुका हूं, मैं मंत्रियों से कई बार मिल चुका हूं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान लेकर नहीं आए वो 2 साल में, 1.5 साल में। तो विरोध उन्होंने क्यों किया है ये पूरा समाज जान चुका है कि वो किनके हाथों में खेल रहे हैं। आज समाज की जो भावना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमारे गुर्जर समाज में निर्णय होता है तो उसके लिए महापंचायत बैठती है, पूरे समाज के, राजस्थान के गुर्जर सरदारी इकट्ठी होती है और वहां सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब के साथ समय भी यही परिपाटी होती थी। जब भी हमको आंदोलन करना होता था तो हम लोग समाज की एक महापंचायत करते थे और उस महापंचायत में पूरे राजस्थान की गुर्जर सरदारी आती थी, फिर वो वहां सर्वसम्मति से निर्णय होता था कि इस तारीख को हम ये रास्ता रोकेंगे या ट्रेन रोकेंगे और हमारी मांगों को लेकर हम चेतावनी सरकार को देते थे। तो ये एक परिपाटी रही है। तो इस परिपाटी को, क्योंकि इन्होंने अपने किस व्यक्तिगत ही, मैं मानूंगा कि उनका ये व्यक्तिगत निर्णय था, समाज का निर्णय नहीं है। तो ये जो इन्होंने जो ऐलान किया है कि हम रोकेंगे, उसमें आप लोग साथ नहीं है, समाज साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये समाज का निर्णय नहीं है। मैंने आपको बताया कि समाज का निर्णय तब होता है जब महापंचायत होती है, राजस्थान के सारे गुर्जर प्रतिनिधि वहां उपस्थित होते हैं, गुर्जर सरदारी बैठती है और फिर सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाता है, तभी होता है। आपने देखा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बैंसला जी ने यहाँ ऐसा नहीं किया? बिल्कुल, विजय बैंसला जी ने खुद निर्णय ले लिया, और किस वजह से उन्होंने निर्णय ले लिया, उसके पीछे उनके क्या स्वार्थ हैं, क्या उनका धर्मेंद्र राठौड़ के साथ बातचीत चल रही है, अभी समाज इसमें बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में है। ठीक है। अच्छा दवाई जी, आप ये जो 11-12 जो मांगे आपने अभी बताई, ये तो पुरानी मांगे चली आ रही है? बिल्कुल, 2019-2020 की। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंसला जी ने तो विरोध आज किया, अब किया कि भाई हम भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे, लेकिन क्या समाज की ओर से या आप लोगों की ओर से पहले से इन बिंदुओं को लेकर कोई सरकारों से कुछ चल रहा है? बिल्कुल, पहले भी सरकार पे आवाज उठाई थी, गुर्जर समाज ने आवाज उठाई थी सरकारों से, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 1.5-2 साल आपने देखे होंगे, 1.5 साल साहब का स्वास्थ्य बहुत वीक रहा, तो उस वजह से भी पूरी तरह से हम डिमांड को नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारे लीडर जो थे वो बीमार थे। निश्चित तौर पे समय समय पे मांग उठाई जाती रही है। चाहते तो है ना आप भी कि आपकी ये मांगे पूरी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ये जो समझौता किया है ये गहलोत सरकार ने किया है, गवर्नमेंट ने समझौता किया, उस पे गहलोत सरकार के मंत्रियों के हस्ताक्षर है, तो इसकी पालना की जिम्मेदारी भी गहलोत सरकार की है। राहुल गांधी तो सरकार है नहीं, अगर पालना करेंगे तो गहलोत सरकार करेगी इन सब चीजों की पालना। तो यहाँ विजय बैंसला गलत क्या कर रहे हैं? विजय बैंसला जी ने जो निर्णय लिए वो समाज की जाजम पे बैठ के नहीं लिए, समाज से सहमति लेकर नहीं लिए, उन्होंने अपना व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपना निर्णय लिया। ये और भारत जोड़ो यात्रा रोकना क्या ठीक था? ये इसका जो ऐलान इन्होंने जो किया है, नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये समाज का निर्णय नहीं है कि समाज नहीं चाहता कि भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए, समाज का निर्णय नहीं, समाज का निर्णय नहीं है। तो अब ये जो पूरा एपिसोड जो इस समय चल रहा है, और इस समय राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, बड़ा विषय बन चुका है ये, तो अब क्या लगता है आपको कि अब आप लोगों की प्लानिंग क्या है? आप लोगों की मांग तो वही है, जो बैंसला जी की मांग है वही आप लोगों की मांग है, वही मांग आप लोगों ने गिनाई, तो अब ये पूरी कैसे होगी, आप क्या समझते हैं? देखिए, जो मीटिंग हुई है कल और उसके बाद जो समाज में चर्चा हुई है, जो प्रमुख पुरानी, आपको एक बात ये भी समझनी होगी कि राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो पुराने साथी हैं, जिन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया, संघर्ष किया, 20 साल 10 साल उनके साथ रहे, वो पुरानी संघर्ष समिति का यही निर्णय हुआ कि भाई हमको सरकार से मांग पूरी करनी है, और गहलोत सरकार से हमारा समझौता हुआ है, तो आगे आने वाले समय में जहां जहां भी गहलोत सरकार के दौरे रहेंगे, गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दौरा रहेगा, वहां समाज विरोध करेगा और अपनी बात को दर्ज कराएगा। जैसे अभी 24 तारीख को श्री महावीर जी करौली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, तो वहां निश्चित तौर पर आप देखिए हमारे जो संघर्ष समिति के युवा साथी हैं और जो पूरे संघर्ष समिति के पुराने पदाधिकारी हैं, वो वहां विरोध करेंगे और सरकार से हमारी मांगों को, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, आप ये प्रदीप जी सामाजिक मुद्दा है, ये पूरे समाज का मुद्दा है, ये एक बहुत पवित्र मुद्दा है। अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो आप देखिए, पहले समाज ने राम गोपाल गार्ड जी को अध्यक्ष बनाया था, उसी तरह आप देखिए 2005 में
पीपलखेड़ा, पाटोली, महुआ पर जी। गुर्जर महापंचायत हुई थी और सारी राजस्थान की गुर्जर सरदारी वहां जुड़ी थी और उसमें वहां कर्नल बैसला साहब को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया था। तो ये सामाजिक काम है, सामाजिक लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, जो एमबीसी समाज का है, गुर्जर समाज का है, उसकी लड़ाई है। और इसलिए ये समाज ही तय करता है कि किसको लीडरशिप करनी है, कब हम आंदोलन करेंगे। कोई अकेला व्यक्ति तो आंदोलन कर नहीं सकता जी। जब हम आंदोलन करते थे कर्नल किरोड़ी बैसला साहब के साथ, हम जितनी भी पुरानी टीम थी, तो डायरेक्शन उनका हुआ करता हाँ था। पूरी टीम थी, हम लोग गांव-गांव जाते थे, गांव-गांव जाके पंच पटेलों के बीच में बैठते थे, समाज से राय मशवरा करते थे। हमको 2 महीने लगते थे, तब जाकर हम कोई मूवमेंट खड़ा करते थे और फिर जब उसके बाद बड़ी पंचायत होती थी और फिर वहां सामूहिक निर्णय लेने के बाद हम कोई एक्शन लिया करते थे। तो ऐसा नहीं है, कर्नल किरोड़ी बैसला साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है, वो हमारे आराध्य देव है। आज जो समाज को देन है वो उनकी देन है, उनके जो पूरे पुरानी जो टीम है, हमारे समाज का त्याग है, बलिदान है, हमारे 75 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो ये पूरे समाज का बलिदान है कि हमको 5% आरक्षण मिला है, देवनारायण योजनाएं मिली है। तो अब चीज ये है कि ठीक है, बैसला जी का अपना ऐलान कि भारत जोड़ो यात्रा का विरोध वो करेंगे, ठीक है, समाज उसमें साथ नहीं है, आप लोग उसमें साथ नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि इन मांगों को लेकर, अब आप ये कह रहे हैं कि इन मांगों को लेकर अब आप अपने लेवल पर विरोध, सरकार का विरोध जाहिर करेंगे। बिल्कुल, समाज सरकार का विरोध ये तय हुआ है समाज में? बिल्कुल, ये समाज में तय नहीं हुआ है, ये हमने रखा है। ये जो पुरानी आरक्षण संघर्ष समिति है, उनके जो पुराने कर्नल साहब के जो साथी हैं, जिन्होंने 20-20 साल समाज को दिए हैं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपने पूरा जीवन सुहा कर दिया है, 10-10 साल उनके साथ, 20-20 साल रहे, उन सबका यही निर्णय है कि भाई हमारी जो मांगे हैं वो गहलोत सरकार से हैं, तो हम गहलोत सरकार से ही मांगों को पूरा कराएंगे। और ये निर्णय हुआ है कि भाई जगह जगह, जैसे जहां जहां भी गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के दौरे होंगे या जहां भी होगा, वहां पर उनका विरोध दर्ज कराएंगे। ये किसकी ओर से ऐलान है सर, ये जो आप विरोध कर रहे हैं? राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के, मैंने आपको बताया, जो पुरानी मूल संघर्ष समिति थी, उनके जो पदाधिकारी थे, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब के साथ 20-20, 15-15, 10-10 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब की ये मंशा थी। अब ये फाइनल हो चुका है कि सरकार का जो भी आगे मूवमेंट होगा, इनके प्रोग्राम्स होंगे, वहां पर समाज अपने इन मांगों को लेकर विरोध करेगा, क्योंकि ये समाज के भले की मांग है, हमारा नौजवान युवाओं की मांग है। कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? ये 24 तारीख को, जैसे मैंने अभी बताया, आने वाले 24 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, महावीर जी करौली आ रहे हैं। वहां पर निश्चित तौर पर समाज उनका विरोध करेगा और उनको ज्ञापन देगा कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आखिरी सवाल कि 2023 में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उस मद्देनजर भी आप लोग अपनी कोई प्लानिंग कर रहे हैं समाज की ओर से? नहीं, ये कोई बात नहीं है। हमारा ये जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया प्रदीप जी, ये सामाजिक मुद्दा है, समाज का मुद्दा है, बहुत पवित्र मुद्दा है। इस पे कभी भी हमने राजनीति नहीं हुई, क्योंकि ये पूरे समाज का, समाज जो पूरी कम्युनिटी है, गुर्जर, रैबारी, गाड़ियालवाड़, बंजारा, वो सबका मुद्दा है। और हम कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो सर्वसहमति से निर्णय। लेकिन आप 24 से इसकी ओपनिंग कर रहे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी आप इसको कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल, विरोध कंटिन्यू रहेगा। और अगर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, समाज अपनी मांगों को लेकर, गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी खासियत है, अपनी मांगों को लेकर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने पहले भी इतिहास रहा है गुर्जर समाज का, और आज कर्नल साहब जो हमको सिखा कर गए हैं, जो हम उनके सेनापति हैं, जो उनकी पूरी टीम है, वो आज भी अगर मांग नहीं मानी गई सरकारों के द्वारा, तो आज भी वो पूरा समाज जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क भी रोक सकता है, रेलवे ट्रैक भी रोक सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए नहीं रोक सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई आह्वान कर रहा है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, पूरे समाज का मुद्दा है, कोई व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो कहानी जो समझ आ रही है, कहानी जो सामने है, कि यहाँ पर मूल मुद्दा ये है कि विजय बैसला अपनी ओर से उनके उस निर्णय को निजी मसला बताया जा रहा है, इसलिए समाज के जो पुराने जो लोग हैं, जो पुराने समिति से जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, इन मांगों को लेकर सीधा ये ऐलान कि इस 24 तारीख से जो सीएम अशोक गहलोत का जो दौरा होगा, वहाँ भी विरोध जताया जाएगा। और उसके बाद, जैसा कि शैलेंद्र जी का कहना, कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले वक्त में किसी भी हद तक ये समाज जा सकता है। यही चीज़ है। बिल्कुल। चल, तो कुल मिलाकर देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होती है और समाज की ओर से इस मांग को किस तरह से उठाया जाता है। सरकार
क्या ऐलान करती है इन मांगों पर, क्या भरोसा दिलाती है। लेकिन जो इस समय जो चल रहा है वो यहाँ कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का विरोध और उस विरोध का विरोध राजस्थान में फिलहाल यही चल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।